हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। MPSI लिस्ट बब्बन में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में दोस्तों पिछले के कुछ पार्ट हो चुके हैं। दिल्ली सल्तनत में दोस्तों 5 वंश थे, वो दोस्तों मैंने 3 पढ़ा चुके हैं। आज ये चौथा वंश है। चौथा वंश कौन सा है? सैयद वंश। इससे पहले कौन सा था? तुगलक वंश था। तुगलक वंश से पहले कौन सा था? खिलजी वंश। खिलजी वंश से पहले कौन था? गुलाम वंश था। दोस्तों वो क्रम बाय क्रम वीडियो पड़ी हुई है, प्ले लिस्ट में जाएंगे, प्ले लिस्ट में देखेंगे तो वो दोस्तों प्ले लिस्ट मिल जाएगी। दोस्तों सैयद वंश की शुरुआत कैसे हुई? सैयद वंश की शुरुआत जो है तुगलक वंश का अंत हुआ और इसकी शुरुआत हुई। तुगलक वंश का अंत किसने किया? लास्ट शासक कौन था? तुगलक वंश नसरुद्दीन मसूद था। नसरुद्दीन मसूद को तैमूरलंक ने हराया। और खिज्र खां जो है वो चापलूसी करता था। किसकी? तैमूरलंक की। तो उसको इसने क्या किया? उसने वो सैयद वंश का पहला शासक बनाया। सैयद वंश का शासक कौन था? खिज्र खां। इसकी स्थापना खिज्र खां। पहला कौन था? इसका शासक कौन था? खिज्र खां। खिज्र खां की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जो ये था खिज्र खां ने जो अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसे पता था तैमूरलंक बहुत ज़्यादा मतलब हरामी टाइप का है, तो वो क्या पता मुझे भी मार दे। इस चक्कर में इसने क्या किया? खिज्र खां ने सुल्तान पद की उपाधि नहीं धारण की। और दोस्तों इसने जो है अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया। सुल्तान घोषित इसने नहीं किया, सुल्तान घोषित नहीं किया अपने आप को। और तैमूरलंक ने इसके लिए तैमूरलंक ने इसको क्या बना दिया? दिल्ली का सूबेदार। दोस्तों सूबेदार क्या होता है? सूबेदार का मतलब क्या होता है? दोस्तों सूबेदार मतलब होता है एक सूबा का मालिक। सूबेदार या तालुकादार, जैसे एक स्टेट हो गया, मान लीजिए यूपी के अभी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, तो ये कौन है? ये सूबेदार है, एक राज्य के सूबेदार है। इसे सूबेदार होते, इसको लिए कि तैमूरलंक ने दिल्ली का सूबेदार बनाया। किसे? खिज्र खान को। अब इसके बाद कौन आया? मुबारक शाह। ये पहला नंबर था, ये दूसरा नंबर का मुबारक शाह ने जो है सुल्तान पद की उपाधि धारण की। मुबारक शाह ने इसने जो है सुल्तान पद की उपाधि धारण की। मुबारक शाह ने जो है सुल्तान पद की उपाधि धारण की। और इसके बाद दोस्तों कौन सा आया? तीसरे नंबर पर आया अलाउद्दीन आलम। इस वंश का लास्ट जो है मतलब कि अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम। इसके अलाउद्दीन जब आया, अलाउद्दीन जो है सैयद वंश का लास्ट शासक था। इसमें दोस्तों कुछ खास कोई बात नहीं है, कोई केवल एक क्रम बना हुआ है, कुछ समय के लिए बना था। ये 1414 से लेकर 1451 तक। फिर इसके बाद दूसरा वंश स्टार्ट हो जाता है यहीं से। इसको किसने मारा? अलाउद्दीन आलम के लिए। अलाउद्दीन आलम को किसने मारा? इसको मारा बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी ने। ये सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम। बहलोल लोदी जो है इसने जो है नए वंश की स्थापना कर दी। अब नया वंश स्टार्ट होगा, ये तो मुझे कंफर्म है। 1414 से लेकर 1451 तक ये सैयद वंश रहा। सैयद वंश फिर ये जो स्टार्ट कब से होगा? 1451 से लेकर 1451 से स्टार्ट होगा। 1451 से स्टार्ट होगा, उसके बाद 1526 तक चला। इसने जो है बाबर, इसके बाद ही दोस्तों स्टार्ट किया हुआ 1526 के बाद क्या स्टार्ट हो गया? मुगल वंश। अब बहलोल लोदी जो है तो इसकी दोस्तों कुछ खासियत सुन लेते हैं। ये दोस्तों है कौन सा? 5वां वंश। ये लोदी वंश था। इसने जो लोदी वंश की स्थापना की थी। ये 5वां वंश मेरा, ये लास्ट 5वां वंश है दिल्ली सल्तनत का। फिर उसके बाद इसने दोस्तों बहलोल लोदी ने क्या किया? बहलोल लोदी ने तो बहलोली सिक्के चलाए। ये दोस्तों दरबारियों की बहुत इज्जत करता था। इसके बाद दोस्तों कौन आया? इसके बाद जो ये पहला था लोदी वंश का पहला संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। उसके बाद दूसरा कौन था? सिकंदर लोदी। फिर इसके बाद तीसरा कौन सा था? तीसरा था इसके बाद इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को किसने मारा था? बाबर ने।
ये दोस्तों सिकंदर लोदी क्या, सिकंदर लोदी योगी शासक था। योग इन सब में जो है इन लोदी वंश में सबसे योग्य शासक कौन हुआ, सिकंदर लोदी। इसने जो है गजे सिकंदरी स्टार्ट किया। गजे सिकंदरी क्या है, पैमाना होता था, तो इसने जो है गजे सिकंदरी स्टार्ट किया इसने। और सिकंदर लोदी ने जो है महिलाओं पर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगाया। कोई धार्मिक रूल जब भी बनता है तो महिलाओं के लिए ज़्यादा बनता है। जैसे एक केरल में सबरीमाला मंदिर है, तो वहाँ पर दोस्तों क्या महिलाओं को जाने के लिए प्रतिबंध लगा हुआ, क्योंकि वहाँ जो है महिलाएं नहीं जा सकती हैं। दोस्तों जो भी धार्मिक रूल बनते हैं वो ज़्यादातर महिलाओं पर थोप दिए जाते हैं। और इसने दोस्तों ये ताजिया पर रोक लगाई थी। ताजिया जो ताजिया का जुलूस, उस पर रोक लगाई थी। ताजिया, आप ये चीज़ दोस्तों लिख दें यहाँ पर। सबसे पहले इसको जो है गजे सिकंदरी, इसने जो है दोस्तों ये सिकंदर लोदी ने गजे सिकंदरी नामक दोस्तों एक पैमाना चलाया उस नाप के लिए। और इसने दोस्तों एक चीज़ और है, आगरा शहर की स्थापना। आगरा शहर किसने बनवाया, आगरा शहर इसी ने बनवाया, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर कब बनवाया था, 1504 में। 1504 में किसने बनवाया था, सिकंदर। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक ही दो क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसने जो है ताजिया पर भी बैन लगाया था, और इसने जो इसने और दोस्तों इसने क्या किया, इसने जो है मुस्लिम धर्म में कुछ कुरियाँ होती हैं, तो वो शिया सुन्नी यही मेन होती हैं। तो शिया वाले लोग वो दोस्तों रमज़ान वगैरह में जो मतलब कि वो मस्जिद में जाते हैं, वो उसको ना ब्लेड वगैरह से ये लोग सीना वगैरह अपना मतलब कि काट पीट लेते हैं। तो वो चीज़ दोस्तों इसने बंद की। दोस्तों ध्यान नहीं रहा कि उसे क्या कहते हैं कि उससे ऐसे कुछ करते हैं वो लोग। और जो है इसने जो है सिकंदर लोदी ने उसका नाम सिकंदर लोदी ने गुलरुखी पत्रिका भी इसने लिखी, गुलरुखी पत्रिका। दोस्तों इब्राहिम लोदी जो है लोदी वंश का अंतिम शासक था। इसको जो है मारा किसने, बाबर ने 1526 में इस बाबर ने इसे मार दिया। मारने के बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दी। बाबर दोस्तों अफ़गान साइड ईरान में वहीं का शासक था उस टाइम। उसके लिए इस बाबर के लिए कुछ अपने ही लोगों ने इसके लिए ज़्यादा टॉर्चर किया। फिर ये मतलब कि परेशान होकर वहाँ से इसकी जो संपत्ति सब जब्त कर ली। ये कोई नई जगह बनाना चाहता था, तो इसके लिए वही जगह मिल गई भारत। तो भारत में दोस्तों इसने 1526, 27, 28, 29 में ये मारा गया। लगभग 4 साल ही इसने शासन किया। और बहलोल लोदी ने सिक्के दोस्तों बहलोली सिक्का चलाया। दोस्तों ये सिक्का जो है कब तक चला, ये अकबर के शासन तक चला। बाबर के बाद बाबर का बेटा हुमायूं आया। हुमायूं से फिर उसके बाद अकबर आया। अकबर ही इसमें मुगल वंश में मेन शासक था, पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था, ये मेन अकबर ही था। उसका शासनकाल बहुत ही ठीक ठाक रहा, इतिहासकारों का मानना है। दोस्तों आई होप आप ये चीज़ समझे होंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।